क्या मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मुझे तो लग रहा था कि 80 मार्क्स में से आराम से मेरे 75 मार्क्स आ जाएंगे, बट देखिए मैम मेरे सिर्फ 60 मार्क्स आए आउट ऑफ 80 मार्क्स। क्या मैम मेरा पेपर काफी अच्छा गया था और मुझे लग रहा था कि 50 मार्क्स मेरे आराम से आएंगे और देखिए मेरे तो 33 मार्क्स मुश्किल से आए हैं। तो बच्चों क्या आपको भी यही प्रॉब्लम लगती है कि आप करके तो अच्छा आते हैं पेपर, लेकिन जब आपको मार्क्स मिलते हैं, आपको स्कोर मिलता है आपके पेपर्स का, तो वो बहुत ही ज्यादा कम होता है देन योर एक्सपेक्टेड स्कोर। तो चलिए आज इसी बात को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12th ग्रूमिंग एजुकेशन। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन चीजों के बारे में जो एक टीचर जरूर देखती है आपके आंसर्स में टू गिव द मार्क्स टू द आंसर। ठीक है, तो देखिए बेटा, बीइंग अ स्टूडेंट हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो माइंड में कौन कौन सी चीजें सेट करते हैं मार्क्स देने के लिए, उन्हें एक्चुअली में क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमारे आंसर से। अगर हमें किसी आंसर में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए, मान लो कोई आंसर 6 मार्क्स का है, ठीक है, एंड वी वांट 6 मार्क्स ऑफ दैट आंसर फ्रॉम अवर टीचर्स, तो हमें ये माइंड में जरूर रखना पड़ेगा कि एक टीचर की क्या एक्सपेक्टेशंस है, ताकि हम उन एक्सपेक्टेशन को पूरा करें और पूरा करने के बाद ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, विच इज ऑल अबाउट हाउ डू टीचर्स चेक आंसर्स। टीचर्स चेकिंग करते टाइम आपके आंसर्स की क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं, आखिर वो कैसे आपके आंसर्स को चेक करते हैं। तो चलिए बेटा देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में टीचर आपको पर्सनली नहीं जानता है ना। जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो तो आपको पर्सनली जानते हैं क्योंकि वो आपको रोज पढ़ाने आते हैं स्कूल में, राइट। आपका और उनका इंटरेक्शन होता रहता है। बट जो चेकर है, जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट को चेक कर रहा है, वो तो आपको पर्सनली नहीं जानता। तो सबसे पहले बेटा जैसे ही वो आपकी आंसर शीट देखेगा ना, वो एक आइडिया लेगा आपके बारे में कि पता नहीं बच्चा कैसा है, एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, दैट इज अबव एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, तो ऐसा टीचर को कैसे पता लगता है कि ये स्टूडेंट कैसा है। कोई भी टीचर, मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्या करती है, कोई भी टीचर बेटा आंसर शीट आते ही एक ये आइडिया लगाना शुरू कर देती है कि ये बच्चा कौन सा है। ठीक है, एक बार जब वो ये आइडिया लगा लेगी ना, बच्चा एवरेज है या अबव एवरेज है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, या फिर बिलो एवरेज है, उसके अकॉर्डिंगली आपको हर आंसर में मार्क्स कहीं ना कहीं टीचर देती जाएगी। ठीक है, मान लो टीचर को लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, तो आपको हमेशा अच्छे मार्क्स कहीं ना कहीं मिलेंगे जैसे ही आपके हर एक आंसर चेक होंगे। अगर टीचर को लग रहा है नहीं ये तो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, तो आपको किसी भी आंसर में ढंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने आंसर्स बहुत ही हाई लेवल का लिख रखा है। तो फर्स्ट चीज जो टीचर ये जानना चाहती है कि आपका लेवल क्या है, वो उसे पता लगता है बेटा प्रेजेंटेशन टेक्निक से। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि अपने प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। अब ये प्रेजेंटेशन में क्या क्या आ जाता है, देखो प्रेजेंटेशन में एक तो आती है आपकी हैंड राइटिंग। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं जनरली क्लास 12 के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 12th क्लास तक पहुंच गए लेकिन उनकी हैंड राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इस चीज का ना नुकसान आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हो सकता है। इसीलिए मैं उन स्टूडेंट्स को कहती हूँ कर्सिव राइटिंग की बुक करो, ज्यादा मेहनत नहीं है, 15 डेज एक एक पेज ही कर लो सिर्फ कर्सिव राइटिंग का। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 15 to 20 मिनट्स ऑफ अ डे, राइट। और आप देखना 15 डेज के बाद आपको अपनी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट काफी हाई लेवल की दिखेगी। तो बेटा सबसे पहला जो टीचर के माइंड में एक स्टूडेंट का लेवल क्या है, एक सिग्नल आता है, वो आता है उसकी हैंड राइटिंग देखकर। दूसरा, प्रेजेंटेशन कैसे करी है उसने। ठीक है, आंसर्स को प्रॉपरली लिखा है, यानी जो आंसर्स हैं वो पैराग्राफ में है या सब पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन है, और यू कैन से पॉइंट्स में आंसर्स, राइट। एवरी टीचर वांट कि जो स्टूडेंट है वो पॉइंट्स में आंसर लिखे और हर एक पॉइंट का एक सब पॉइंट हो, साथ में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। नो वन इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग अ ह्यूज पैराग्राफ दैट यू आर राइटिंग, सो मेक श्योर यू डू नॉट राइट एनी आंसर इन पैराग्राफ। राइट योर आंसर ऑलवेज इन पॉइंट्स एंड with the sub point and explanation। साथ में एक टीचर ये भी देखती है अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो कम से कम 3 पॉइंट्स मस्ट बी देयर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो देयर मस्ट बी
6 पॉइंट्स, है ना। तो ये चीजें भी देखी जाती हैं। तो जब भी आप अपने आंसर्स लिखें, मेक श्योर आप क्वेश्चन का वेटेज चेक कर लीजिए कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखने हैं। इफ क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स देन मेक श्योर 6 पॉइंट्स आप लिखें, सब पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन। 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मोर ओवर क्या ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो आंसर्स हैं वो सीक्वेंस में हो, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट, देन आंसर नंबर सेकेंड, आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर 4 एंड सो ऑन। ऐसा ना हो कभी तो आपने आंसर नंबर 1 लिखा, फिर आप सीधा आंसर नंबर 10 पर आ गए, फिर आप सीधा आंसर नंबर 15 पर आ गए, फिर आप सीधा आंसर नंबर 3 पर चले गए। दैट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ योर्स टू द चेकर, राइट। तो आपको बेटा ये इंश्योर करना है कि आप सीक्वेंस में आंसर्स लिखें। हाँ, कई बार हो जाता है कि ठीक है आपने एक बारी में तो ठीक है थोड़ा सा शफल कर लिया, 15 आंसर नंबर 15 पहले कर लिया, आंसर नंबर 14 बाद में किया, कोई बात नहीं, एक आधे प्लेस पे चलेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, है ना। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी शफल कर रहे हैं आंसर्स को, तो वो क्या होगा, वो टीचर को अच्छा इंपैक्ट नहीं देगा जो चेक कर रहा है आपका पेपर, ठीक। अल्टीमेटली यहाँ पर आपको इसका गलत इफेक्ट दिखेगा आपके आंसर्स के स्कोर पे, ठीक है। तो इन चीजों पे फोकस करना है। अच्छा, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ जिसपे आपको फोकस करना है। देखो, कई बार ठीक है आप कोई भी चीज लिखते हो, आपसे गलती हो जाती है। लेट सपोज आपने लिखा इन्फ्लेशन इज डिक्रीज इन प्राइस लेवल, और यू कैन से जनरल प्राइस लेवल, है ना। अब आपने देखा ओहो यहाँ पे तो डिक्रीज नहीं आ रहा था, मैंने गलत कर दिया, फिर आप उसकी कटिंग ऐसे करते हो। दिस इज वेरी रॉन्ग वे ऑफ कटिंग एनी रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने टीचर को बोल दिया भाई मैं तो कंफ्यूज हूं। ये एक सिग्नल देता है अगर आप ऐसे कटिंग कर रहे हो कि मैं तो कंफ्यूज हूं, है ना, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूं पेपर देते टाइम। तो बेटा करेक्ट वे ऑफ कटिंग है, आपने ठीक है डिक्रीज लिखा, आप क्या करें, आप सिंपल एक लाइन ऐसे, दिस इज अ करेक्ट वे ऑफ कटिंग योर वर्ड और यू कैन से एनी सेंटेंस, ऐसे आपको करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि उसी पे ओवर राइटिंग ऐसे ऐसे करते जा रहे हो, ये एक गलत इंप्रेशन देता है टीचर को। कोई आंसर भी गलत हो गया, सिंपली ऐसे 2 लाइंस कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, इन चीजों पे जरूर ध्यान दें और फिर देखना कहीं ना कहीं आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। देखिए हर एक आंसर का ना अपना एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड मतलब मेन वर्ड्स इन द क्वेश्चन, मेन वर्ड्स इन द क्वेश्चन, ठीक है। हर टीचर वो कीवर्ड्स देखती है, जब भी आंसर देख रही है कीवर्ड्स पे जरूर ध्यान जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन डिफाइन करने को आया, ठीक है, तो टीचर सिंपली देखने वाली है इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, ये टीचर के लिए क्या है, कीवर्ड है, या ये बोलो की सेंटेंस है। तो इन चीजों पे आपको जरूर फोकस करना है, कीवर्ड्स जरूर यूज करें व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार जब भी हम अपना कोई आंसर अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो टीचर सारे मार्क्स ही डिडक्ट कर लेती है ना, ऐसे ही कर लेती है, पता नहीं क्यों उन्हें बुकिश लैंग्वेज चाहिए। बेटा टीचर्स को बुकिश लैंग्वेज प्रॉपर नहीं चाहिए, टीचर्स को बस ये चाहिए कि आप कीवर्ड्स जरूर यूज करें while writing your answers. तो make sure you use the keywords properly and moreover और अच्छे से अगर आप चाहते हैं कि ये keywords highlight हो तो आप underline कर दीजिए keywords को, इससे और अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा चेकर के ऊपर और आप देखिएगा आपका स्कोर बहुत अपलिफ्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ्स एंड डायग्राम्स की। देखिए जैसे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे आपको ग्राफ्स मिलेंगे, राइट। कंजम्पशन कर्व से रिलेटेड कुछ आता है तो ग्राफ इज देयर, इक्विलिब्रियम आ जाता है, मान लो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स इक्विलिब्रियम अप्रोच डिफाइन करने को आ गई तो ग्राफ इज देयर, राइट। तो बेटा जब भी अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ग्राफ बन सकता है या डायग्राम बन सकता है, लाइक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी एक्सप्लेन करने को आ गया, तो वहां पर डायग्राम आप बना सकते हो। तो जहां पर भी आपको लग रहा है कि इस आंसर में मैं ग्राफ या डायग्राम बना सकता हूं तो डू दैट। बहुत से बच्चों को ये लगता है क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, क्वेश्चन में तो सिर्फ ये बोला है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, और फिर वो डायग्राम नहीं बनाते क्योंकि क्वेश्चन में नहीं मेंशन है। ऐसा नहीं सोचना है बेटा, आपको
डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, अगर आपको लगता है इसमें ग्राफ बन सकता है तो आप जरूर बनाएं, ठीक है। इससे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट एक चेकर के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स। कहीं पर आपको लग रहा है कि एग्जाम्पल्स देकर और अच्छी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। जैसे मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज की, बिजनेस स्टडीज में एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। आप अपनी एक्सप्लेनेशन में जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स देंगे उतने बढ़िया मार्क्स आप देखना आपको मिलेंगे बिजनेस स्टडीज में। तो बिजनेस स्टडीज में बेटा अगर आप चाहते हो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क्स ही मिले आंसर में। मेक श्योर यू राइट द आंसर्स in sub points with explanation, moreover you use the examples whenever necessary. Even business studies में जब भी आता है ना प्रोसेस की बात, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट, तो इनके बेटा फ्लो चार्ट्स बनाएं, ठीक है, जिसमें आप प्रोसेस शो कर रहे हैं इन सब का, फंक्शंस का, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बिजनेस स्टडीज का पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, और आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस चीज के। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करे, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा स्कोर मिल सकता है आपके आंसर शीट्स में। अगर इसके अलावा आपको कोई पॉइंट्स पता है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ पर गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली है आपके लिए। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहाँ पर गाइस इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।